इस आदमी ने अपनी क्लॉस दीवार में गाड़ दी और हवा में लटक गया। उसे ये देखकर डर लगा कि एक जापानीज सोल्जर ने दरवाजे का ताला काट दिया और सारे अमेरिकन कैदियों को आजाद कर दिया। उसने सेंट्रीज को भी गोली न चलाने को कहा। फिर वो डरते डरते डंजन की ओर देखने लगा क्योंकि वहाँ एक खतरनाक आदमी कैद था। उसने जंजीर काटी, स्टील का दरवाजा खोला और उस आदमी से कहा, भाग जाओ, यूएसबी 2 नवंबर हिरोशिमा पहुंचने वाला है। जिंदा बचने की कोई उम्मीद नहीं थी, इसलिए बाकी जापानीज सैनिकों ने अपने कपड़े उतार दिए और सेपुकू करने की तैयारी करने लगे ताकि अपने एम्परर के प्रति वफादारी दिखा सके। लेकिन वो सोल्जर ऐसा नहीं कर सका। उसी पल एटॉमिक बॉम्ब गिरा और धमाका हुआ। सोल्जर स्तब्ध रह गया। एक मशरूम क्लाउड उठा, मानो नरक का दरवाजा खुलने वाला था। जैसे ही सोल्जर ने छुरी चलाई, उस रहस्यमयी आदमी ने उसका हाथ रोक लिया। दोनों जान बचाकर भागे और आखिरी सेकंड में कुएं में कूद गए। जैसे ही आग की लपटें आईं, उस आदमी ने एक स्टील प्लेट उठाकर सोल्जर को दबा लिया। वो खुद पूरी गर्मी सहता रहा। जब बाहर सब शांत हुआ, सोल्जर ने देखा कि वो आदमी बुरी तरह जल चुका है, लेकिन अगले ही पल उसकी सारी चोटें ठीक हो गई। किस्मत से दोनों बच गए। 50 साल बाद जब वो दोबारा मिले तो जापानीज सोल्जर रेडिएशन के कारण पूरी तरह बदल चुका था, लेकिन उस आदमी की शक्ल वैसी की वैसी थी। जापानीज अब उसकी सेल्फ हीलिंग ताकत पाना चाहते थे, इसलिए सोल्जर ने उस पर एक चुपचाप श्राप डाल दिया। आदमी को खतरे का एहसास हुआ। वो एग्जामिनेशन टेबल पर लेट गया और एक्सरे मशीन चालू की। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसके दिल पर एक कीड़ा बैठा था। इस वजह से उसकी हीलिंग पावर खत्म हो चुकी थी। उसने अपने स्टील क्लॉज निकाले और खुद पर ऑपरेशन करने लगा ताकि उस कीड़े को निकाल सके। तभी एक निंजा अंदर घुसा जो उसे मारने आया था, लेकिन एक जापानीज औरत बीच में आ गई और कटाना रोक ली। इस मौके का फायदा उठाकर आदमी ने कीड़ा निकाल लिया और उसी पल उसकी हीलिंग वापस आ गई, लेकिन औरत बेहोश हो चुकी थी। उस क्रिटिकल मोमेंट में आदमी ने निंजा की कटाना रोक ली। उसकी सुपर पावर देखकर निंजा डर गया और पीछे हट गया। उसने कटाना उसके चेहरे पर मारी, लेकिन वो चोट भी पल में ठीक हो गई। आदमी मुड़कर जाने लगा। वो निंजा को छोड़ना चाहता था, लेकिन निंजा ने पीछे से वार किया और उसका सीना चीर दिया, पर वो वार भी बेअसर रहा। आदमी ने निंजा को खत्म किया और कटाना अपने शरीर से निकाल दी। अब सवाल ये